गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं तनसु राय मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 11th सेट थ्री का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर पहला टॉपिक है। इंटरवल के बारे में पिछले वीडियो में थोड़ा सा बताए थे, उसमें हम आगे बता रहे हैं। पहला है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का सिंबल होता है ओपन इंटरवल ए बी, इसको हम पढ़ते हैं। इसमें जो ब्रैकेट होता है बड़ा वाला यूज़ करते हैं, इसको बाहर की तरफ उल्टा रखते हैं यानी ओपन कर देते हैं, या इसी को हम छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी क्या है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड एक्स इज लेस देन बी वेयर x बिलोंग्स टू r, यानी x एक रियल नंबर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ओपन इंटरवल ए बी ऐसे एलिमेंट x का सेट है जो a से बड़ा है, b से छोटा है और रियल नंबर है। इसको अगर हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करें, जैसे ये हमारी रियल लाइन हो गई, तो रियल लाइन पर सभी नंबर्स आ जाते हैं। जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी इस लाइन पे होते हैं। इस लाइन का प्रत्येक पॉइंट एक रियल नंबर होता है। सपोज मान लीजिए इसमें यहाँ पर है पॉइंट x इज इक्वल टू ए और यहाँ पर है पॉइंट x इज इक्वल टू बी, तो हम a और b पर एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे और इसके बीच वाले पार्ट को थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देंगे, यानी कलर कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। तो जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये ओपन इंटरवल ए बी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मीनिंग ये है कि एक सेट है, ऐसा सेट है जिसमें वो सभी रियल नंबर रहेंगे जो ए से बड़े हों और बी से छोटे हों। इसमें ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है, यानी ए और बी को छोड़ करके जो बीच में रियल नंबर हैं उनका कलेक्शन है ओपन इंटरवल ए बी। जैसे हम लिखते हैं ओपन इंटरवल 3 to 5, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन इंटरवल 3 5। तो ओपन इंटरवल 3 5 मीन्स ओपन इंटरवल 3 5 इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x such that x is greater than 3 and less than 5 where x belongs to R। इसको अगर हमें रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो इस इंटरवल को, तो रियल लाइन का ये कौन सा पार्ट होगा ये हमें दिखाना होगा। ये रियल लाइन हो गई माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। इस पर हम 2 पॉइंट ले लेंगे। सपोज 3 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, तो 3 और 5 पर ओपन इंटरवल कर देंगे, यानी इसको छोड़ देंगे और बीच वाले सारे रियल नंबर ले लेंगे। तो ये ओपन इंटरवल 3 5 का रियल लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो ओपन इंटरवल है 3 5 या ओपन इंटरवल ये भी, ये किसका पार्ट है, कैपिटल आर का। कैपिटल आर मीन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी इसका ये एक इंटरवल क्या हो गया, सबसेट हो गया। इंटरवल ओपन इंटरवल क्या है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे। अगला है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोज इंटरवल में हम ब्रैकेट अंदर की तरफ लगाते हैं, यानी ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज इंटरवल ए बी पढ़ा जाता है इसको। क्लोज इंटरवल ए बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए लेस देन आर इक्वल टू बी वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी क्लोज इंटरवल ए बी ऐसे एलिमेंट एक्स का सेट है जो ए के इक्वल है या इससे बड़ा है, बी के इक्वल है या इससे छोटा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इक्वल नहीं था, केवल ग्रेटर था, यहाँ पे दोनों जगह इक्वल लग गया है। जब इंटरवल ओपन रहेगा तो इक्वल का साइन नहीं रहेगा, जब इंटरवल क्लोज रहेगा तो यहाँ इक्वल का साइन रहेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि ए से बी तक के सभी रियल नंबर्स का सेट। सपोज ये रियल लाइन है, तो रियल लाइन पर हमने 2 नंबर ले लिया, मान लीजिए ए और बी। तो ए और बी पर एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ करेंगे, इस सर्किल को पूरा कलर कर देंगे यानी फिलअप कर देंगे, और बीच वाले पार्ट को भी कलर यानी हाईलाइट कर देंगे। ये क्लोज इंटरवल ए बी को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मीनिंग हुआ
close interval AB is the set of all real number from A to B, and open interval AB means set of all real number between A and B। यानी इसमें A और B को इंक्लूड नहीं करना है। A and B does not belongs to open interval AB, but A and B belongs to close interval AB। यानी A और B इसमें इंक्लूड होगा। A belongs to this interval, B belongs to this interval। दोनों में यही डिफरेंस है कि इसमें दोनों इंड पॉइंट को छोड़ देते हैं, इसमें दोनों इंड पॉइंट को ले लेते हैं। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि क्लोज इंटरवल AB भी R का सबसेट है। तो दूसरा इंटरवल ये हो गया। सपोज मान लीजिए हम लिखते हैं क्लोज इंटरवल -3 से क्लोज इंटरवल 1। तो इसको हम जब सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सटेंड करके लिखेंगे तो x सच दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 लेस देन आर इक्वल टू +1 वेयर x बिलोंग्स टू R मीन्स x इज ए रियल नंबर। इसको अगर हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो एक रियल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस रियल लाइन पर हम दो नंबर लेंगे, एक -3 एक 1। -3 और 1 पर छोटा सा सर्किल बनाएंगे, दोनों सर्किल को कलर करेंगे और बीच वाले पार्ट को भी कलर कर देंगे। यानी ये जो हुआ हमारा क्लोज इंटरवल -3 1 का रियल लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो बस दोनों में यही डिफरेंस है कि इसमें इंड पॉइंट जो है वो इंक्लूड करते हैं और इसमें एक्सक्लूड करते हैं। तो ये दूसरे तरह का इंटरवल हो गया, ये भी आर का सबसेट होता है। तीसरा हो गया सेमी क्लोज, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। यानी जो इंटरवल है वो एक तरफ से ओपन होगा, एक तरफ से क्लोज होगा, इसलिए इसको सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल लिखते हैं। जैसे इसको हम पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल ए ओपन इंटरवल बी। एक तरफ ए पर क्लोज इंटरवल है, बी पर ओपन इंटरवल है। जब इसको हम एक्सटेंड करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट x is greater than or equal to a and less than b where x belongs to r। यानी ये एक ऐसे रियल नंबर x का सेट है जो a के इक्वल है या उससे बड़ा है और b से छोटा है। अब जहाँ क्लोज है वहाँ इक्वल लगा है, जहाँ ओपन है वहाँ इक्वल नहीं लगा है। अब अगर मान लीजिए हम इस तरह से कर देते हैं ओपन इंटरवल a क्लोज इंटरवल b, तो ओपन इंटरवल ए क्लोज इंटरवल बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन आर इक्वल टू बी। यानी जो एक्स है वो ए से बड़ा होना चाहिए और बी के इक्वल या इससे छोटा होना चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। तो जहाँ क्लोज इंटरवल है वहाँ इक्वल लगेगा, जहाँ ओपन है वहाँ इक्वल नहीं लगेगा। इसमें भी जहाँ ओपन इंटरवल है वहाँ इक्वल नहीं है, जहाँ क्लोज है वहाँ इक्वल है। तो इस तरह के जो इंटरवल हैं ये सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल है। इसको हम ग्राफ से समझ लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देख लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि क्लोज इंटरवल है 3, ओपन इंटरवल है 7। तो इसका मीनिंग हो गया सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड लेस देन 7 वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। इसको हम अगर रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो एक रियल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पर दोनों नंबर लिखेंगे 3 और 7। 3 पर एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे, 7 पर भी सर्किल बनाएंगे। अब ये क्या कह रहा है कि इस सेट में 3 रहेगा लेकिन 7 नहीं रहेगा, बीच वाले सभी रियल नंबर रहेंगे। तो जहाँ क्लोज है उसको हम क्लोज कर देंगे, यानी इसको कलर कर देंगे, फिलअप कर देंगे छोटे वाले सर्किल को। इसका मीनिंग ये है, ये रिप्रेजेंट करता है कि 3 उस सेट में बिलोंग करेगा और 7 को ओपन रहने देंगे, 7 को कलर हम नहीं करेंगे।
तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 पे क्लोज है, 7 पे ओपन है, यानी 7 इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, 3 इस सेट में बिलोंग करेगा। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, ओपन इंटरवल -3 से क्लोज इंटरवल 0, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन -3, क्योंकि -3 पर ओपन है, इक्वल का साइन नहीं लगेगा, एंड लेस देन आर इक्वल टू 0 वेर एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी ये ऐसे रियल नंबर एक्स का सेट है जो -3 से बड़ा है, 0 के इक्वल या उससे छोटा है और रियल नंबर है। इसको अगर हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो एक रियल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस रियल लाइन पर हम दोनों नंबर लिखेंगे, -3 और 0 जहाँ भी होगा दोनों पर एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे। अब -3 पर ओपन इंटरवल है इसलिए -3 को छोड़ देंगे, 0 पर क्लोज इंटरवल है इसलिए 0 को हम कलर कर देंगे और ये बीच वाले को हाईलाइट कर देंगे। यानी ये एक ऐसा सेट है जिसमें -3 से बड़े सभी रियल नंबर हैं, कहाँ तक, 0 तक। 0 इंक्लूड है, -3 इंक्लूड नहीं है, इसमें 3 इंक्लूड है। जिस पे क्लोज इंटरवल होगा वो इंक्लूड होगा, यानी उस सेट में बिलोंग करेगा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ 4 तरह के इंटरवल्स होते हैं और ये सभी इंटरवल किसके सबसेट होते हैं, आर के। क्यों आर के सबसेट होते हैं, क्योंकि आर के इसके सभी एलिमेंट आर में बिलोंग करेंगे, यानी ये रियल लाइन के ही कोई ना कोई पार्ट होते हैं, कोई ना कोई पीस होते हैं। तो ये 4 तरह के इंटरवल हो सकते हैं। अब इसमें जो है क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि इसको इंटरवल के रूप में लिखिए। जैसे क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर एज इंटरवल। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल के रूप में लिखिए। जैसे पहला है नंबर 1, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज ग्रेटर देन -4 लेस देन आर इक्वल टू 6। अब इसको हमें इंटरवल के रूप में लिखना है। तो ये एक ऐसे रियल नंबर का सेट है जो -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ इक्वल है। यहाँ इक्वल का साइन नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट लगा दो। ओपन ब्रैकेट ऐसे भी लगा सकते हैं और छोटा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो इसको लिखेंगे -4 पे क्लोज, -4 पे ओपन और 6 पे क्लोज, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ओपन यानी छोटा ब्रैकेट, क्लोज यानी बड़ा ब्रैकेट। तो ये इसका इंटरवल के रूप में हो गया। तो इस तरह से हम जो दिए गए सेट बिल्डर फार्म है उसको इंटरवल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे दूसरा है एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10। ये एक सेट है, कैसा सेट है, आगे लिखा है एक्स बिलोंग्स टू आर। कैसा सेट है ये, ऐसे एलिमेंट एक्स का सेट है जो -12 और -10 के बीच में है और रियल नंबर है। ये ध्यान रहे रियल ज़रूर होना चाहिए तभी इंटरवल लिखेंगे। तो इसको इंटरवल के रूप में दोनों पर इक्वल का साइन नहीं लगा है इसलिए इसको हम लिखेंगे ओपन इंटरवल -12 से ओपन इंटरवल -10, दोनों पर ओपन रहेगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। तो इस प्रकार से अगर दिया गया हो सेट तो उसको हम लिख सकते हैं इंटरवल के रूप में। और ये जो इंटरवल होते हैं वो सबसेट होते हैं हमेशा आर के। कैसे सेट होते हैं इंटरवल, ये इनफाइनाइट सेट होते हैं क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है। -12 और -10 के बीच में जितने रियल नंबर हैं वो सभी इसमें बिलोंग करेंगे। -12 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, -10 इसमें बिलोंग नहीं करेगा। जहाँ क्लोज रहेगा वहाँ केवल बिलोंग करेगा। तो इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चन को हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इस पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक इंटरवल दिया रहेगा और उसको सेट बिल्डर फार्म में लिखना होगा। जैसे राइट द इंटरवल इन सेट बिल्डर फार्म, क्वेश्चन दे दिया -20
क्लोज और 3 ओपन, इसको सेट बिल्डर फार्म में लिखो। तो इसको सेट बिल्डर फार्म में लिखने के लिए इसका मीनिंग क्या हो गया कि -20 से लेकर 3 से छोटे सभी रियल नंबर का सेट। तो इसको हम सेट बिल्डर फार्म में लिख सकते हैं एक्स सच दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब इक्वल क्यों लगाएंगे, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट रहेगा तो इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है इसलिए इक्वल नहीं लगाएंगे, x बिलोंग्स टू r। तो इस तरह से इसका ये सेट बिल्डर फार्म हो गया। तो इस तरह से इंटरवल दिया रहेगा तो उसको सेट बिल्डर फार्म में लिख सकते हैं, और सेट बिल्डर फार्म में दिया रहेगा तो इंटरवल लिख सकते हैं। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि आल्सो रिप्रेजेंट द इंटरवल ऑन रियल लाइन, रियल लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करो। रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक रियल लाइन ड्रॉ करेंगे। रियल लाइन पे 2 पॉइंट ले लेंगे, एक -20 एक +3, दोनों पर एक छोटा सर्किल बनाएंगे, और दोनों सर्किल में अब ध्यान देंगे कहाँ क्लोज रहेगा। जहाँ बड़ा ब्रैकेट है इसको क्लोज कर दो, जहाँ छोटा ब्रैकेट है उसको ओपन रखो, और बीच वाले पार्ट को कलर कर दो। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया रियल लाइन पे, यानी 3 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, -20 इसमें बिलोंग करेगा। तो ये इंटरवल थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन, उसका डोमेन रेंज फाइंड आउट करने के लिए, उसमें इन सारी चीज़ों का यूज है, उसमें इंटरवल आएगा। अगला टॉपिक देखते हैं पावर सेट। पावर सेट, लेट A be a set, then the collection of all subsets of A is called power set of A। A कोई सेट है तो उस सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे उन सभी सबसेट्स का जो सेट होगा वो कलेक्शन होगा, वो उसका पावर सेट होगा। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए कोई सेट है A, इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं A और B। अब इसके सभी सबसेट हम लिखेंगे, तो इसके सबसेट कितने होंगे, तो इसके सबसेट हो जाएंगे जितने एलिमेंट होते हैं 2 पे पावर लगा देते हैं। पीछे प्रॉपर्टी बताए थे, इसमें 2 एलिमेंट हैं इसलिए 2 टू दी पावर 2, यानी इसके जो सबसेट्स हैं वो सबसेट हो जाएंगे 2 टू दी पावर 2 यानी 4 इसके सबसेट हो जाएंगे। तो 4 सबसेट कौन कौन से होंगे लिखते हैं। प्रॉपर्टी में बताए थे कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी एम्प्टी सेट। दूसरा, खुद यही सेट A अपने आप का सबसेट एक होता है, प्रॉपर्टी में बताई गई थी। इसके बाद एक एलिमेंट इसमें से बाहर निकालो, सेट में रख दो A, फिर एक एलिमेंट बाहर निकालो B या रख दो सबसेट में। अब इसके अलावा कोई सबसेट नहीं हो सकते, तो ये चारों A के सबसेट हैं। पहला 5, दूसरा A, तीसरा ये और चौथा ये। अब इन चारों का जो कलेक्शन मीन्स इन चारों को एलिमेंट मानते हुए हम फिर एक सेट में रख देंगे तो एक नया सेट तैयार हो गया। अब ये एक नया जो सेट है ये ऐसा सेट है जिसके सभी एलिमेंट इस सेट A के सबसेट हैं। इट मीन्स A be a subset, then collection of all subsets of A, collection means set, is called power set of A and it is denoted by PA, यानी इस सेट का पावर सेट हो गया PA से रिप्रेजेंट करते हैं। A के पावर सेट को PA से, B के पावर सेट को PB से, जो भी सेट रहेगा उसमें P लगा देंगे। P लगाने का मीनिंग है पावर सेट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मान लीजिए कोई सेट A है, इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं, इसका हमें पावर सेट लिखना है। तो हम सभी सबसेट लिख लेते हैं। पहला सबसेट 5, दूसरा सबसेट पूरा A 1 2 3। सबसेट बनाने के लिए इसके एलिमेंट को बाहर निकाल के ब्रैकेट में रख देंगे, फिर एक एक एलिमेंट ले लेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर दो एलिमेंट को एक बार में लेंगे यानी 1 2, ये भी इसका एक सबसेट हो गया। इससे कुछ भी एलिमेंट बाहर निकाल के जब ब्रैकेट में रख देंगे वो एक सबसेट हो जाएगा। फिर 2 और 3 को ले लेंगे 2 3, फिर 1 और 3 को ले लेंगे 1 3, 2 को ले लिए।
और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 3 एलिमेंट हैं, कार्डिनल नंबर इसका 3 है, इसलिए इसके टोटल सबसेट होंगे 2 टू दी पावर 3 यानी 8 सबसेट हो रहे हैं, प्रॉपर्टी में बताई गई थी। तो इन सभी सबसेट्स को फिर कर्ली ब्रैकेट में यानी एक सेट के अंदर रख देंगे हम, तो ये इस सेट ए का पावर सेट हो जाएगा पी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ए कोई भी सेट है, उस सेट के जितने सबसेट्स बनेंगे उन सभी सबसेट्स का जो सेट होगा वो उसका पावर सेट हो जाएगा। सबसेट्स ऑफ सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। यानी इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए इज द सेट बिल्डर फॉर्म में सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एस such that S is a subset of A. It means जो किसी सेट A का जो पावर सेट होता है वो ऐसे एलिमेंट S का सेट होता है कि S A का सबसेट्स है, यानी A के सभी सबसेट्स का सेट। अब जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, हमको लिखना है राइट पावर सेट ऑफ फाई। छोटा सा क्वेश्चन है कि फाई का पावर सेट लिखो। फाई एक सेट है। अब फाई कैसा सेट है, तो फाई में एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं, खाली होता है, तो इसके सबसेट कितने होंगे 2 टू दी पावर 0 यानी 1 सबसेट होंगे। अब 1 सबसेट कौन सा होगा, केवल फाई अपने आप का सबसेट होगा, तो पावर सेट ऑफ फाई हो गया केवल फाई, और इस फाई को फिर ब्रैकेट में रख दो, क्योंकि जब ब्रैकेट में रखेंगे तब ये सेट होगा। तो फाई इम्प्टी सेट का पावर सेट हो गया फाई। दूसरा क्वेश्चन, पावर सेट ऑफ फाई लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। फाई के पावर सेट के पावर सेट का पावर सेट, तो पी फाई तो हमने यहाँ लिख लिया है। अब हम लिखते हैं पावर सेट ऑफ फाई। देखिए कैसे लिखेंगे, पावर सेट हम किसका लिख रहे हैं, पी फाई का। पी फाई का पावर सेट। अब पी फाई में कितने एलिमेंट हैं, इसमें एक, तो इसके सबसेट हो जाएंगे 2 टू दी पावर 1 यानी 2 सबसेट होंगे। 2 सबसेट कौन कौन से होंगे, एक तो फाई मीन्स खाली सेट, और दूसरा ये पूरा सेट यानी कर्ली ब्रैकेट में फाई। अब इन दोनों सेट को फिर एक ब्रैकेट में रख दो, तो ये हो गया पी फाई का पावर सेट। अब फिर एक और पी हमें लगाना है, यानी पावर सेट ऑफ फाई। इट मीन्स हमको इसका पावर सेट लिखना है। किसका पावर सेट लिखना है, इस सेट का। और इस सेट का पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2, 1 2, तो इसके सबसेट कितने होंगे 2 टू दी पावर 2 यानी 4 सबसेट होंगे। अब 4 कौन कौन से होंगे, एक फाई, अब ये फाई नहीं खाली फाई सभी सबसेट का सबसेट होता है, एक पूरा का पूरा वही सेट लिख देंगे, इसी सेट को लिख देंगे। 2 हो गए, एक इसमें से बाहर निकालो फाई और उसको कर्ली ब्रैकेट में रखो, फिर एक इस फाई को बाहर निकालो कर्ली ब्रैकेट वाले को और फिर उसको कर्ली ब्रैकेट में रखो। तो इस तरह से ये 4 हो गए, एक सबसेट, 2 सबसेट, 3 सबसेट, 4 सबसेट, और सभी सबसेट्स को फिर सेट में रख दो। तो इस प्रकार से ये क्या मिल गया, पावर सेट ऑफ फाई। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस तरह से हम पावर सेट लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है यूनिवर्सल सेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। ए सेट दैट कंटेन ऑल द सेट्स इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इसको जनरली हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक सेट है स्मॉल ए इज इक्वल टू 1
2 3। एक दूसरा सेट है b इज इक्वल टू 3 4। एक तीसरा सेट है c इज इक्वल टू 5 6 7। तो ये 3 सेट है। अब यहाँ यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल मीन्स जो सबको कंटेन करे अपने आप में। जैसे यूनिवर्स ब्रह्मांड जिसको हम कहते हैं, जिससे बाहर कुछ नहीं होता है, उसके अंदर सब कुछ है, उसी से बना है यूनिवर्सल सेट। यानी एक ऐसा सेट जिसके बाहर कोई सेट ना हो। यानी इन दिए गए 3 सेट के लिए ऐसा सेट जो अपने आप में इन सभी को कंटेन करे। तो हम मान लेते हैं कोई सेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एक ऐसा सेट है यू जो इन तीनों को कंटेन करे। इन तीनों के सभी एलिमेंट इसमें हैं, यानी ये तीनों इसके सबसेट हैं। तो इस प्रकार से ये इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि n होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर होते हैं। z होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव निगेटिव सभी आ जाते हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 डॉट डॉट। इसी तरह से जो q होता है वो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर होता है। इसमें सभी रेशनल नंबर आ जाते हैं, जितने भी रेशनल होते हैं। अब इन तीनों सेट के लिए 3 सेट हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। अभी तीनों सेट के लिए अगर हम किसी यूनिवर्सल सेट का कंसीडर करें तो इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा कैपिटल R, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर में सभी नेचुरल आ जाएंगे, सभी इंटीजर आ जाएंगे, सभी रेशनल आ जाएंगे, इरेशनल आ जाएंगे। तो इन तीनों के लिए एक यूनिवर्सल सेट हो गया R। और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए एक सेट A है, सेट ऑफ ऑल टीचर्स इन बलिया डिस्ट्रिक्ट। एक दूसरा सेट B कंसीडर कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन बलिया डिस्ट्रिक्ट। एक सेट C ले सकते हैं, सेट ऑफ ऑल डॉक्टर्स इन बलिया डिस्ट्रिक्ट। D ले सकते हैं, सेट ऑफ ऑल लायर्स इन बलिया डिस्ट्रिक्ट। तो बलिया में ये क्या है? सभी टीचर्स का सेट, सभी स्टूडेंट का सेट, सभी डॉक्टर का सेट, सभी लायर का सेट। अब इसके लिए हम कोई ऐसा सेट लिखें जिसके अंदर ये सभी आ जाते हो, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर। तो हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन बलिया डिस्ट्रिक्ट। तो ह्यूमन बीइंग्स में सभी आ जाएंगे। तो ए यू का सबसेट है, बी भी सबसेट है, सी भी सबसेट है, डी भी सबसेट है। तो इस तरह से एक ऐसा सेट जो दिए गए सभी सेट को अपने आप में कंटेन करे, ऐसे सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जिसके बाहर कोई भी सेट ना हो, सभी सेट उसके सबसेट हों, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी के थे। अब इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते समय ये देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बाकी फिर अगले वीडियो में और भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे। कुछ स्टेटमेंट दिए रहते हैं और उसमें ट्रू फॉल्स टाइप के पूछे जाते हैं कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहला नंबर 1 ध्यान से देखेंगे।
1 बिलोंग्स टू 1 2 3, बहुत आसान क्वेश्चन है कि ये बिलोंग्स का साइन है। क्या इस सेट में 1 बिलोंग मीन्स क्या इसके अंदर 1 है, तो 1 है। 1 बिलोंग्स टू 1 2 3, तो ये ट्रू है। दूसरा, ए इज सबसेट ऑफ करली ब्रैकेट में बी सी ए। देखिए ये सबसेट का साइन है। सबसेट का साइन हम ऐसे भी यूज़ करते हैं, ऐसे भी यूज़ करते हैं। अभी दोनों में डिफरेंस आगे बता देंगे। तो ए इसका सबसेट है। अब सबसेट कब होता है? सबसेट का मतलब है कि इसके अंदर से हम कोई एलिमेंट बाहर निकालें और उसको एक करली ब्रैकेट में रख दे तो सबसेट होगा। जैसे मान लीजिए कि हम ए लिखते हैं तो ए इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ बिलोंग होना चाहिए। लेकिन ए को बाहर निकाल कर जब हम करली ब्रैकेट में रख देंगे तो अब ये सेट हो गया, तब यहाँ सबसेट हो जाएगा। तो कब बिलोंग्स लगेगा, कब सबसेट लगेगा? जब इसके अंदर के एलिमेंट को उसी तरह से रखा जाएगा तो बिलोंग्स लगेगा, और बाहर निकाल के करली ब्रैकेट में रख दिया जाएगा तो सबसेट लगेगा। तो यहाँ सबसेट नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स है। बिलोंग्स होना चाहिए क्योंकि ए को उसी तरह रख दिया गया है। तीसरा है करली ब्रैकेट में ए बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट ए बी सी। अब इसमें से ए को निकाला गया बाहर, फिर ब्रैकेट में रख दिया गया, तो अब ये सेट हो गया, और ये सेट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ सबसेट होना चाहिए, जबकि बिलोंग्स आया, इसलिए ये भी फॉल्स है। अगला नंबर 4। नंबर 4, ए बी करली ब्रैकेट में ए बी एक सेट है, इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में ए बी बी ए। अब इसको भी वही करना है, बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये इक्वल का साइन है। अब दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करें और इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करें। इस सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं करली ब्रैकेट में ए बी, क्योंकि बताया गया था कि एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। 2 बार एक ही एलिमेंट आया तो उसको एक ही बार लिखेंगे। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं और इसके भी सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगला है नंबर 5। नंबर 5 है करली ब्रैकेट में ए बी सबसेट ऑफ करली ब्रैकेट में ए, फिर करली ब्रैकेट में बी सी, फिर करली ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये एक सेट है, इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं, 1 2। अब ये दोनों एलिमेंट में से एक तो बिना ब्रैकेट का है और एक खुद सेट है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब ये इसका सबसेट तब होगा जब इसके दोनों एलिमेंट इसमें बिलोंग करें। तो ए इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन केवल बी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, वो पूरा सेट बी सी बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से करना है। जो भी प्रॉब्लम हो, जो डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फाई सबसेट ऑफ करली ब्रैकेट ए बी सी। करली ब्रैकेट ए बी सी मीन्स एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, फाई इसका सबसेट है। तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? फाई सभी सेटों का सबसेट होता है, प्रॉपर्टी में बताई गई थी, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये इसका सबसेट है। तो ये कुछ प्रॉब्लम थे। अब अगले वीडियो में हम जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कराएंगे, MCQ भी कराएंगे, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बाकी आप लोग
सारी चीज़ें रिवाइज किए रहेंगे। धन्यवाद।